कभी सोचा है कि हम सब, हमारे आसपास के पेड़ पौधे और हर एक जिंदा चीज आखिर बनी किस चीज से है? आज हम इसी गहरे राज से पर्दा उठाने वाले हैं। चलिए जीवन के इन शानदार बिल्डिंग ब्लॉक्स की दुनिया की सैर करते हैं। तो घूम फिर कर सवाल वही आता है। जब हम किसी फूल को, किसी जानवर को या खुद को आईने में देखते हैं, तो हम असल में क्या देख रहे होते हैं? इसी एक सवाल के जवाब में हमारी आज की पूरी पड़ताल छिपी है। और इसका जवाब है बायोमॉलिक्यूल्स, यानी जैव अणु। सोचिए, ये वो छोटे छोटे गुमनाम हीरो हैं जो पर्दे के पीछे रहकर सारा काम करते हैं। हर जिंदा कोशिका की नींव यही रखते हैं। यही हमें हमारा आकार देते हैं, हमें दौड़ने की ताकत देते हैं और हमारे शरीर में होने वाले हर एक जादुई केमिकल रिएक्शन को मुमकिन बनाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले सेक्शन से। यहां हम बिल्कुल बेसिक से समझेंगे कि आखिर ये मॉलिक्यूल्स हैं क्या चीज। देखिए, जीवन की इस पूरी इमारत के 4 मेन पिलर्स हैं। हम एक एक करके इन सब से मिलेंगे और ये देखना वाकई दिलचस्प होगा कि कैसे ये चारों मिलकर जिंदगी की धुन तैयार करते हैं। अच्छा, बिल्डिंग ब्लॉक्स तो समझ लिए, पर ये जो हमारे शरीर की मशीन है, ये चलती कैसे है? इससे फ्यूल कहां से मिलता है? तो अब बात होगी एनर्जी ब्लॉक्स की, कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड्स, जो हमारे शरीर के लिए किसी ईंधन से कम नहीं है। सोचिए, जब एकदम से भागना हो या कोई भारी काम करना हो तो तुरंत एनर्जी चाहिए, है ना? वो काम करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, बिल्कुल आग में डाली लकड़ी की तरह, जो फौरन जलकर गर्मी देती है। और लिपिड्स, अरे वो तो हमारे शरीर के पावर बैंक की तरह है, एनर्जी को भविष्य के लिए स्टोर करके रखते हैं। लेकिन सुनिए, सारे कार्बोहाइड्रेट्स एक जैसे नहीं होते। कुछ होते हैं बिल्कुल सिंपल, जैसे ग्लूकोज। समझिए, ये एनर्जी के छोटे छोटे सिक्के हैं। जब 2 सिक्के जुड़ जाते हैं तो बन जाते हैं डाइसैकेराइड्स, जैसे हमारी चाय वाली चीनी। और जब हजारों लाखों सिक्के जुड़ जाएं तो बनती है एक लंबी चेन, जैसे स्टार्च। ये तो भाई एनर्जी का पूरा खजाना है। अरे लेकिन लिपिड्स को सिर्फ एनर्जी बैंक मत समझिएगा, ये तो मल्टीटास्कर हैं। हमारे हर सेल के बाहर एक बाउंड्री, एक दीवार बनाते हैं, हमारे नाजुक अंगों के लिए कुशन का काम करते हैं। और हाँ, सर्दियों में हमें गर्म भी तो यही रखते हैं। चलिए अब मिलते हैं असली एक्शन हीरोज से। सेक्शन 3 में बात होगी प्रोटीन्स की। ये हमारे शरीर के वर्कर्स भी हैं और हमारे शरीर का ढांचा भी यही बनाते हैं। प्रोटीन बनाना किसी कारीगरी से कम नहीं है। ये अमीनो एसिड नाम की छोटी छोटी मोतियों से शुरू होता है। इन मोतियों को एक लंबे धागे में पिरोया जाता है। लेकिन असली जादू तो अब होता है। ये धागा अपने आप एक खास 3D शेप में मुड़ जाता है और यही अनोखा शेप तय करता है कि ये प्रोटीन क्या कमाल का काम करेगा। लेकिन एक सवाल है, हमारे शरीर में हर सेकंड लाखों केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं। ये सब इतनी तेजी से और इतनी परफेक्शन के साथ आखिर होता कैसे है? कोई तो होगा जो इस सब को मैनेज कर रहा है, इसे स्पीड अप कर रहा है। और वो मैनेजर हैं एंजाइम्स। समझिए, ये हमारे शरीर के सुपर एफिशिएंट वर्कर्स हैं। ये केमिकल रिएक्शंस की स्पीड को इतना इतना ज्यादा बढ़ा देते हैं कि जो काम शायद सालों में होता, वो पलक झपकते ही हो जाता है। और कमाल की बात यह है कि हर एंजाइम अपने काम में माहिर होता है। जैसे एक खास ताले के लिए खास चाबी होती है ना, बिल्कुल वैसे ही। अब आते हैं हमारे आखिरी लेकिन शायद सबसे जरूरी सेक्शन पर, इंफॉर्मेशन ब्लॉक्स, यानी जीवन का वो मास्टर ब्लूप्रिंट जिसमें किसी भी जीव के बारे में सारी जानकारी लिखी है। तो यहां हमारे पास 2 इंफॉर्मेशन कीपर हैं, डीएनए और आरएनए। डीएनए को समझिए एक बहुत बड़ी सेंट्रल लाइब्रेरी, जिसमें किसी भी जीव को बनाने की हर एक किताब, हर एक जानकारी रखी है। और आरएनए एक होशियार लाइब्रेरियन की तरह है। वो इस लाइब्रेरी से जरूरी किताब की फोटोकॉपी करता है और उसे फैक्ट्री फ्लोर, यानी सेल के उन हिस्सों तक ले जाता है जहां प्रोटीन बनते हैं। और जैसे कोई भी भाषा कुछ अक्षरों से बनती है, वैसे ही जीवन की ये भाषा, ये ब्लूप्रिंट न्यूक्लियोटाइड नाम के अक्षरों से लिखा गया है। बस कुछ ही अक्षर, और उन्हीं के कॉम्बिनेशन में छिपे हैं जिंदगी के सारे राज। तो चलिए, अब तक जो भी अलग अलग हिस्से हमने देखे, उन सब को जोड़कर एक पूरी तस्वीर बनाते हैं। अपने आखिरी सेक्शन में हम देखेंगे कि कैसे ये सारे ब्लॉक्स मिलकर जीवन की एक मजबूत इमारत खड़ी करते हैं। तो अब जब भी कोई खुद को आईने में देखे, तो ये याद रखना चाहिए कि वो सिर्फ एक शरीर नहीं है, वो इन कमाल के बायोमॉलिक्यूल्स का एक जीता जागता चलता फिरता चमत्कार है। यही हमारा ढांचा है, यही हमारा फ्यूल है, यही हमारे वर्कर हैं और यही हमारी पूरी कहानी लिखते हैं।
और आखिर में ये लाइन पूरी कहानी को कितने सही तरीके से बयां करती है। ये मॉलिक्यूल्स सिर्फ केमिकल्स नहीं हैं, ये जिंदगी की अपनी एक भाषा है, अपना एक लॉजिक है। कितनी हैरान करने वाली बातें हैं ना, कि हम सब, एक छोटे से बैक्टीरिया से लेकर एक विशाल पेड़ तक, सब एक ही केमिकल भाषा बोलते हैं। आज हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।